वह पोपट तो शांत हो गया, मौन हो गया, तो उसकी मुक्ति हो गई। एक सेठ था, उसके यहाँ पिंजरे में एक पोपट पाला हुआ था। पोपट पिंजरे से बहुत ही कंटाल चुका था। उसे ये गुलामी पसंद नहीं थी। अच्छा खाना मिलता था, फिर भी उसे आज़ाद होना था, मुक्त होना था। सेठ जब व्याख्यान श्रवण के लिए जाते थे, तब पोपट ने सेठ से कहा, मेरा ये प्रश्न पूछ कर के जवाब लेकर के आओ। तुम्हारे गुरु महाराज को पूछो कि मुक्ति का उपाय क्या है। व्याख्यान पूर्ण होने के बाद जब श्रेष्ठी ने पोपट का प्रश्न पूछा तो गुरुदेव बिल्कुल मूर्छित हो गए, बेभान हो गए और थोड़ी देर के बाद भान में आए। तब श्रेष्ठी ने गुरुवर की क्षमा मांगी और घर पर आकर के पोपट को ठपका दिया कि तूने कैसा प्रश्न पूछा था। तेरा प्रश्न सुनते ही गुरु भगवंत मौन बेभान हो गए, मूर्छित हो गए थे। तब उसी वक्त पोपट भी मौन हो गया, हलन चलन करने का उसका बंद हो गया, उसने बंद कर दिया। और सेठ समझ गए कि ये पोपट मर गया है। और जैसा ही पिंजड़े से उसको बाहर निकाला तो झाड़ की डाली पर बैठ कर के पोपट ने कहा कि मुझे आपके गुरुदेव ने ये जवाब दिया था कि तुम्हें मौन हो जाने का है। बिल्कुल तुम जो बोल बोल करते हो पोपट की तरह, ऐसा बोलने का नहीं। बिल्कुल मौन हो जाओ। और मौन हो गया, मैं बेभान हो गया, तो तुमने मुझे मूर्छित या मरा हुआ समझकर तुमने मुझे यहाँ से निकाल दिया और मैं हकीकत में ये मरने का ढोंग कर रहा था। मेरी मुक्ति हो गई। इसी तरह हमें भी संसार के सभी पाप व्यापारों से हमें मौन हो जाना है। यानी एक दिन के लिए तो एक दिन के लिए सही, हमें कल मौन एकादशी है, उस दिन हमें इस तरह से मौन का पालन करना है। हाँ, यहाँ पर हम धर्म की कोई भी सूत्र, स्तवन, चैत्यवंदन, स्तुति, देववंदन वगैरह या तो धर्म का वांचन वगैरह कर सकते हैं। उसमें हमारा मौन का व्रत टूटता नहीं है, ये खास ख्याल रखना। और पोपट जिस तरह मौन हो गए, बस पोपट की तरह सभी लोग अगर मौन हो जाएंगे तो फिर मुक्ति बहुत सरल हो जाएगी। वो पोपट तो शांत हो गया था, मगर